बीमा इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष, बीमाकार या बीमाकर्ता, पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। बीमा एक प्रकार का अनुबंध ठेका है। दो या अधिक व्यक्तियों में ऐसा समझौता जो कानूनी रूप से लागू किया जा सके अनुबंध कहलाता है। बीमा अनुबंध का व्यापक अर्थ है कि बीमा पत्र पॉलिसी में वर्णित घटना के घटित होने पर बीमा करने वाला एक निश्चित धनराशि बीमा कराने वाले व्यक्ति को प्रदान करता है। बीमा कराने वाला जो सामयिक प्रव्याजी बीमा किस्त प्रीमियम बीमा करने वाले को देता रहता है, वही इस अनुबंध का प्रतिदेय है। बीमा शब्द फारसी से आया है जिसका भावार्थ है जिम्मेदारी लेना। डॉ रघुवीर ने इसका अनुवाद किया है आगो। उसका अंग्रेजी पर्याय इंश्योरेंस है। बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने, जैसे कि एक निश्चित आयु की समाप्ति या मृत्यु की स्थिति में, पर एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत की जोखिम से होने वाले वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है। बीमा के आधार के बारे में सोचने पर पता चलता है कि बीमा एक तरह का सहयोग है जिसमें सभी बीमाकृत लोग जो जोखिम का शिकार हो सकते हैं प्रीमियम अदा करते हैं, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ बहुत कम को ही, जो वास्तव में नुकसान उठाते हैं, मुआवजा दिया जाता है। वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन किसी निश्चित अवधि में उनमें से केवल कुछ को ही नुकसान होता है। बीमाकर्ता कंपनी बीमाकृत पक्षों के नुकसान को शेष बीमाकृत पक्षों में बांटने का काम करती है। बीमा किस स्थिति में हो सकता है? जुआ खेलने या बाजी लगाने में भी दो व्यक्ति यही समझौता करते हैं कि अमुक घटना घटित होने पर दूसरा व्यक्ति अमुक धनराशि अदा करेगा, लेकिन उसे बीमा नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वयं उस घटना के घटित होने या न होने में उस बाजी लगाने वाले का कोई स्वतंत्र हित नहीं होता। अस्तु, बीमा अनुबंध के लिए सामान्य अनुबंध के तत्वों के साथ साथ बीमा हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट का अस्तित्व आवश्यक है। उदाहरणार्थ क के जीवन का बीमा कोई अजनबी व्यक्ति ख नहीं करा सकता क्योंकि क के जीवित रहने या न रहने में ख का कोई स्वतंत्र हित नहीं है। लेकिन यदि ख क की पत्नी हो तो क के जीवित रहने में ख का हित निहित होने से ख द्वारा क के जीवन का बीमा करना नियमानुकूल होगा। बीमा हित का अर्थ व्यापक है। पति पत्नी के जीवित रहने में एक दूसरे का हित तो स्पष्ट ही है। कर्जदार के जीवन में महाजन का हित भी वैसा ही मान्य है। इसी प्रकार संपत्ति बीमा के लिए बीमा हित उस संपत्ति के स्वामी को तो है ही, यह हित उस व्यक्ति को भी उपलब्ध हो जाता है जिसे किसी अनुबंध के अंतर्गत कोई संपत्ति उपलब्ध होती है। यही नहीं, संपत्ति पर कब्जा मात्र होने से, भले ही वह कब्जा गैरकानूनी हो, बीमा हित उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण